बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ इस्लामियात का सबक नंबर 4 ग़ज़वा बदर लेकर हाजिर हुई हूँ और मैं आज आपको ग़ज़वा बदर के बारे में बताऊँगी कि ग़ज़वा बदर क्या था। ग़ज़वा से मुराद वो जंग है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत फरमाई, यानी कि वो जंग जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उसमें शरीक होते थे और ख़ुद उसको लड़ा करते थे। उस जंग को हम ग़ज़वा कहते हैं। जबकि वो जंग जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद शरीक नहीं होते थे बल्कि किसी सहाबा को अपनी जगह सिपा सलार बनाकर भेजते थे, उस जंग को हम सरिया कहते हैं। जिस जंग में स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा कि जिस जंग में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद शरीक हों, उस जंग को हम ग़ज़वा कहते हैं। जिस जंग में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद शरीक ना हों बल्कि किसी और सहाबी को भेज दें अपनी जगह पर सिपा सलार बनाकर, तो उसको हम क्या कहते हैं? सरिया कहते हैं। ग़ज़वा बदर कब हुआ? सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल होगा स्टूडेंट्स कि ग़ज़वा बदर कब हुआ और इसका होने की वजह क्या थी। तो मैं आपको बता दूं कि ग़ज़वा बदर मदीने से तकरीबन 125 किलोमीटर के फासले पर बदर नामी एक मैदान में हुआ। इस ग़ज़वा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए थे, इसीलिए इसको ग़ज़वा बदर कहते हैं। मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद भी कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों को अमन और चैन से ना रहने दिया। कुफ़ार ने मदीना के आसपास के इलाकों पर हमला करके मुसलमानों के माल मवेशी लूटना शुरू कर दिए। आपको स्टूडेंट्स मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, हिजरत मदीना में हमने पढ़ा था। उससे पहले में हमने मौक़ात मदीना में भी पढ़ा था कि ग़ज़वा की जब मुसलमान जो हैं वो हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे तो उस वक्त उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि कुफ़ार मक्का ने मक्का में रहना उनका बहुत दोबर कर दिया था, बहुत मुश्किल कर दिया था। उन पर बहुत मुश्किलात उन्होंने उस वक्त बर्दाश्त की मुसलमानों ने, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर बहुत से जुल्म ढाए। तो उस वक्त जब उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म मिला कि वो अब हिजरत करके मक्का से मदीना चले जाएं, तो उस वक्त उनके पास कुछ नहीं था, वो बेसरो सामान और खाली हाथ वहाँ से आए थे। जब वो वहाँ से आ गए स्टूडेंट्स, तो तब भी मक्का के जो लोग थे उन्होंने उनको चैन और अमन से नहीं रहने दिया था। तब भी उन्होंने उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और उनके माल मवेशी लूटने शुरू कर दिए। उसके बाद उनकी तिजारत के पेशे को बहुत नुकसान पहुँचाया। मक्का वालों की आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया मुल्क शाम की तिजारत था, क्योंकि मक्का के लोग तिजारत के पेशे से मुंसलिक थे और उनका जो तिजारत थी उनकी वो शाम के साथ थी, और जंगी अखराजात भी इसी तिजारत से पूरे किए जाते थे। यानी जंग में जो साजो सामान इस्तेमाल होता था उसके जो खर्चे आते थे, उसके अखराजात जो होते थे वो भी इसी वो तिजारत में से ही पूरे करते थे। इसीलिए इनके तिजारती काफ़िलों का रास्ता रोकना उनके जंगी हरबों से बचने के लिए इंतहाई ज़रूरी था। शाम की तिजारत आमदनी का एक ऐसा ज़रिया था जिसका बंद होना कुरैश को किसी तरह भी गवारा ना था। मतलब उनको किसी तरह भी ये बर्दाश्त ना हो रहा था। जबकि कुरैश के तिजारती काफ़िलों का रास्ता रोकना मुसलमानों के लिए इस एतबार से भी ज़रूरी था कि मुसलमानों के मक्का से चले जाने के बावजूद कुफ़ार इन्हें हर तरह से मिटाने के लिए इस तिजारत से हर तरह की माली मदद हासिल करते थे। मुसलमानों के तिजारती रास्ते रोकने की कोशिशें की कुफ़ार मक्का ने, और इन हालात को देखते हुए मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से ग़ज़वा बदर यानी इसका बदर का मार्का जो था वो लड़ा। हिजरत के दूसरे साल का वाक़या ये है कि कुरैश मक्का का सरदार जो था अबू सुफियान एक बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला लेकर मुल्क शाम रवाना हुआ। जब ये काफ़िला वापस मक्का की तरफ लौट रहा था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, ये कुरैश का काफ़िला है जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल दिया था और तुम्हारे माल पर कब्ज़ा कर लिया था। चलो शायद अल्लाह ताला इसका बदला
सबब बने। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने अब तक क्या पढ़ा? इसमें आपने ये पढ़ा कि हिजरत मदीना, जब मदीना के जो मुसलमान थे वो हिजरत करके मक्का से मदीना में आए तो उस वक्त उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, और तब भी मक्का के लोगों ने उनका पीछा ना छोड़ा। उनको तब भी बहुत मुश्किलात उन्होंने उस वक्त भी पहुंचाई, क्योंकि उस वक्त उनको ये उनके लिए बहुत मुश्किल था, ये उनको नागवार गुजर रहा था कि उनकी जो तिजारत थी वो बंद हो चुकी थी, और वो चाहते थे कि मुसलमानों को, मक्का जो मुसलमान हैं उनको किसी सूरत भी ना चैन से रहना दिया जाए, उनका अमन और सुकून बर्बाद कर दिया जाए। जब अबू सुफियान को मुसलमानों के इरादे का इल्म हुआ तो उसने मक्का में मदद के लिए पैगाम भिजवा दिया। 1000 कुफार का लश्कर अबू जहल की क़यादत में मदीने पर हमला के लिए निकल पड़ा। इसी दौरान अबू सुफियान ने मक्का वालों को दूसरा पैगाम भिजवाया कि हमारा काफिला बच निकला है, आप लोग वापस चले जाएं। मक्का के काफिर बड़े मगरूर थे और अबू जहल काफिरों के लश्कर का सिपह सलार था। इसने ये तजवीज़ ना मानी और आगे बढ़ता गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादों का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाजुक जो सूरत हाल थी, इसमें उन्होंने सहाबा कराम से मशवरा लेना ज़रूरी समझा, और तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जान सारी का सबूत देते हुए दुश्मनाने इस्लाम के सामने डट जाने का यकीन दिलाया। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चलता है कि अबू सुफियान जो कि एक बड़ा तजारती काफ़िला लेकर मुल्क शाम की तरफ रवाना हो रहा था, तो जब ये काफ़िला मक्का की तरफ लौट रहा था तो उस वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये काफ़िला किसका है? ये कुरैश का काफ़िला है, जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल दिया और तुम्हारे माल पर कब्जा कर लिया। चलो शायद अल्लाह ताला का इसका बदला तुमको दिला दे और इस्लाम के गलबे का सबब बने। जब अबू सुफियान को स्टूडेंट्स इस बात की जो इल्म हुआ था तो उस वक्त उसने क्या किया कि उस वक्त उसने मक्का में मदद का पैगाम भिजवाया। वहाँ से जो अबू जहल का लश्कर था वो 1000 लोगों पर मुश्तमिल जो था वो मदीने पर हमले के लिए निकल पड़ा। इसी दौरान अबू सुफियान ने मक्का वालों को दूसरा पैगाम भिजवाया कि हमारा काफ़िला बच निकला है और आप लोग वापस चले जाएं। मक्का के जो काफ़िर थे ना वो बड़े मगरूर थे, उनमें बहुत गरूर था, वो तकब्बुर वाले लोग थे। और अबू जहल काफ़िरों का लश्कर जो था काफ़िरों का, वो उसका सिपह सलार था, यानी कि उसकी कमांड कर रहा था। उसने जो थी वो तजवीज़ ना मानी और वो आगे चलता गया। उसने उनकी राय ना ली, उनकी बात ना मानी और वो चलते गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके इरादों का इल्म हुआ, इस बात का इल्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाजुक सूरत हाल के बारे में सहाबा से मशवरा करना ज़रूरी समझा। तो उस वक्त जो सहाबा कराम थे उन्होंने अपनी जान निसारी का सबूत देते हुए उन्होंने ये कहा कि हम इस्लाम के सामने डट जाएंगे। इस जंग में काफिरों की तादाद जो थी वो 1000 थी और उनके पास 100 घोड़े, सैकड़ों ऊँट और 600 ज़रहें थीं। स्टूडेंट्स, ये तो थी काफिरों की तादाद 1000। ग़ज़वा बदर में काफिरों की तादाद कितनी थी? 1000, और उनके पास 100 घोड़े थे, सैकड़ों ऊँट थे और 600 ज़रहें थी। जबकि मुसलमानों की तादाद तो सिर्फ 313 थी। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे, 70 ऊँट थे और चंद ज़रहें थी। 17 रमज़ानुल मुबारक। स्टूडेंट्स, जब 17 रमज़ानुल मुबारक के दिन बरोज़ जुम्मा नमाज के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग के लिए सफ़ें दुरुस्त फरमाई। इससे कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से यूँ दुआ फरमाई। क्योंकि ये जंग का मुकाम, उस वक्त जंग का ये बन चुका था माहौल। उस वक्त जो काफिर थे उनकी तादाद कितनी थी? 1000 थी और उनके पास 100 घोड़े थे, सैकड़ों ऊँट थे और 600 ज़रहें थी। जबकि मुसलमानों की तादाद तो उनके सामने बिल्कुल थोड़ी सी थी, वो तो सिर्फ 313 थी और उनके पास 2 घोड़े थे, 70 ऊँट थे और चंद ज़रहें थी। उसके बाद जब 17 रमज़ानुल मुबारक का दिन था, वो बरोज़ जुम्मे के दिन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, तो नमाज के बाद जब उन्होंने मैदान जंग
के लिए अपनी सफ़र दुरुस्त फरमाई, मतलब उनके लिए रवाना होना शुरू किया उन्होंने। तो उस वक्त अल्लाह ताला से उन्होंने ये दुआ फरमाई कि इलाही, जो तूने मुझसे वादा किया है उसे पूरा कर दे। अगर ये लोग जो कि मुसलमान हैं मिट गए तो क़यामत तक कोई तेरी इबादत करने वाला नज़र नहीं आएगा। उस वक्त अल्लाह ताला से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई थी कि अल्लाह ताला कि हम जो मुसलमान हैं या जो मुसलमान भी यहाँ पर हैं, जो अगर ये मिट गए, अगर ये ख़त्म हो गए या मर गए तो क़यामत तक आपकी इबादत करने वाला कोई भी नज़र नहीं आएगा, तो हमारी मदद फरमाएं। चूँकि कुफ़ार तादाद में बहुत ज़्यादा थे और उनके पास जंगी साजो सामान भी वाफर मिकदार में था, मतलब ज़्यादा तादाद में था। चुनांचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के हौसले बुलंद करने के लिए फरमाया। हौसले बुलंद करना मतलब उनको तसल्ली देने के लिए, उनको ये बताने के लिए, हौसला देने के लिए कि हमारे पास अल्लाह की मदद है। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? उन्होंने ये फरमाया कि फ़तह ना तो शान व शौकत, तादाद और ना ही सामान जंग से होती है, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सब्र व इस्तिकामत है। उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया था कि जो फ़तह है, जो हमारी जीत है, वो किससे? शान व शौकत, मतलब सारी जो हमारे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद, और ना ही तादाद से कि मतलब हम कितने लोग हैं, और ना ही ज़माने जंग से कि हमारे पास कितना सामान है जंग के लिए। इससे भी जो है वो फ़तह, हमारी कामयाबी जो है इससे नहीं होती, बल्कि इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम सब्र व इस्तिकामत से काम लें, उनके सब्र करें और इसका दामन हाथ से ना छोड़ें। जब तक कुरैश आगे नहीं बढ़े, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को रोके रखा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने इस बात का इंतज़ार किया कि कुरैश पहले आगे बढ़ें तो फिर मुसलमान आगे बढ़ें। पहले कुफार की तरफ से उनका जो एक नामवर, एक मशहूर जो था सरदार उतबा, जिसका नाम उतबा था, अपने वो भाई शीबा और बेटे वलीद के साथ मैदान में आया और मुसलमानों को ललकारा, मतलब उनको पुकारा, उनके जोश को ललकारा, आवाज़ दी उनको। मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकाबले के लिए निकले। जब काफिरों की तरफ से उनके जो मशहूर सरदार था उतबा, वो अपने भाई शीबा और बेटे वलीद के साथ मैदान में आया, उनमें से 3 लोग जब वो आए तो फिर उन्होंने जब मुसलमानों को ललकारा, तो उस वक्त जो मुसलमान थे उनकी तरफ से कौन मैदानी जंग में आया था? स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था, उनकी तरफ से आया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकाबले के लिए निकले और उन्होंने तीनों काफिरों को कत्ल कर दिया। मतलब किसको कत्ल कर दिया? उतबा को, उसके भाई शीबा को और उनके जो बेटे वलीद थे उनको कत्ल कर दिया। जंग का आगाज़ हो गया। मुसलमान बहादुरी के साथ लड़े और कुरैश के कई बड़े सरदार, जिनमें अबू जहल भी थे, मारे गए। चूँकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इस जंग का आगाज़ ही उन्होंने अल्लाह से मदद के साथ इसका आगाज़ किया था। अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई और उस जंग में क्या हुआ कि जो कुफार थे उनकी शिकस्त हुई और वो मारे गए। स्टूडेंट्स, इससे क्या पता चलता है कि हमें हमेशा सब्र का दामन अब नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हर वक्त हमें सब्र इस्तिकामत से काम लेना चाहिए और हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। तो स्टूडेंट, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद ये हुआ कि अबू जहल जो उनका सबसे बड़ा जो सरदार था, बड़े बड़े जो उनके कितने सरदार थे वो भी मारे गए और उनमें अबू जहल भी शामिल था, वो भी मर गया। 70 काफिर गिरफ्तार हुए, 70 काफिर उनकी गिरफ्त में आ गए और 70 मारे गए, जबकि सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए। इस जंग में जो काफिर कैद हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे नरमी का बर्ताव किया और कुछ लोगों को फिदिया लेकर छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, इस जंग में क्या हुआ
कि सबसे पहले तो 3 उनके नामवर सरदार थे, वो आए, मैदान में उतरे, उन्होंने मुसलमानों को ललकारा। उसके बाद 3 यहाँ पर से जो सहाबी थे, हज़रत अली, हज़रत हमज़ा, हज़रत उबैदा बिन हारिस, वो भी मैदान में निकले, उन्होंने तीनों काफिरों को कत्ल कर दिया। उसके बाद जब जंग का आगाज़ शुरू हुआ तो उसमें कितने 70 काफिर मारे गए और 70 काफिर जो थे वो गिरफ्तार हो गए। तो जी स्टूडेंट्स, इस जंग में क्या हुआ कि इस जंग में फिर जो लोग कैद हो गए थे उनसे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थे, उन्होंने बहुत नरमी का बर्ताव किया और कुछ को जो थे वो फिदिया लेकर, मतलब जो चंद कुछ उनसे पैसे लेकर, या उनको जो फिदिया होता है कुछ पैसे ले लिए जाते हैं उनके बदले, तो उनको छोड़ दिया जाता है। जो पढ़े लिखे थे उनको मुसलमान बच्चों की तालीम का काम सौंपा गया, जो फिदिया का बदल था। जिन लोगों के पास फिदिया नहीं था उन लोगों को ये काम सौंपा गया कि वो मुसलमान बच्चों को पढ़ाएं, और कुछ को बगैर फिदिया के लिए ही छोड़ दिया। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को भरपूर फतह हासिल हुई। अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते भेजे और कुफार को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ग़ज़वा बदर के बाद इस्लाम तेज़ी से फैलना शुरू हुआ। इस जंग के नतीजे में काफिरों का गुरूर हाथ में मिल गया। ग़ज़वा बदर से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की राह में लड़ने वाले अपने नेक और मजबूत इरादों से कामयाबी हासिल करते हैं। कम वसाइल, रुकावटें और दीगर परेशानियां भी उनके हौसले पस्त नहीं होने देती। अल्लाह ताला उन्हीं की मदद फरमाता है जो मजबूत और नेक इरादों से काम करते हैं और उनके सामने जितनी भी मुश्किलात हों वो उनका सामना करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बात से तो हमें पता चलता है वाकई ही कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमाई और इस जंग में मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई। तो जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस ग़ज़वा बदर की समझ आ गई होगी कि ग़ज़वा बदर किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, ग़ज़वा किसको कहते हैं, सिरिया किसको कहते हैं, और कितने इसमें कुफ़ार की तादाद थी, कितने उनके पास साजो सामान था जंगी, और कितनी मुसलमानों की तादाद थी और कितना उनके पास जंगी साजो सामान था। और उसके बाद फिर किस तरह से उनकी कुफ़ार की शिकस्त उनको सामना करना पड़ा, ये सब आपने डिटेल से मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। तो सवाल जवाब कुछ यूँ हैं कि सवाल नंबर 1 है हमारे पास, ग़ज़वा और सिरिया में क्या फ़र्क है। जवाब है इसका, ग़ज़वा से मुराद वो जंग है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई, यानी कि अब उस जंग में खुद शरीक हुए, उसको हम ग़ज़वा कहते हैं। जबकि वो जंग जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं फरमाई, उसमें जंग में शरीक नहीं हुए, बल्कि किसी सहाबी को सिपा सलार बनाकर भेजा, उसे हम सिरिया कहते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सप्लेन करते हुए चैप्टर में कि ग़ज़वा उसको कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई, और सिरिया उसको कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को सिपा सलार बनाकर भेजा। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, ग़ज़वा बदर कब और कहाँ लड़ी गई। तो स्टूडेंट, इसका जवाब है ग़ज़वा बदर मदीने से तकरीबन 125 किलोमीटर के फासले पर बदर नामी एक मैदान में लड़ी गई। इस ग़ज़वा में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए, इसलिए इसे ग़ज़वा बदर कहते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है ग़ज़वा बदर लड़ने की वजह क्या थी, तफसील से तहरीर करें। जवाब है इसका, मुसलमानों के मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद भी कुफार मक्का ने मुसलमानों को अमन और चैन से ना रहने दिया। कुफार ने मदीना के आसपास के इलाकों पर हमला करके मुसलमानों के माल मवेशी लूटना शुरू कर दिए और मुसलमानों के तजारती रास्ते रोकने की कोशिशें की। इन हालात को देखते हुए मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से ग़ज़वा बदर का मार्का लड़ा। ग़ज़वा बदर उस वक्त उन्होंने लड़ी जिस वक्त उनको बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब हम अपने सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा सवाल नंबर 4 है, ग़ज़वा बदर
मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और इनके पास 2 घोड़े 70 ऊंट और चंद ज़रहें थी। स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इस जंग में काफिरों की तादाद 1000 थी और उनके पास 100 घोड़े थे, सैकड़ों ऊंट थे और 600 ज़रहें थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और उनके पास 2 घोड़े 70 ऊंट और 6 चंद ज़रहें थी। अब हम अपने सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो हमारा सवाल नंबर 5 है, ग़ज़वा बदर से हमें क्या सबक मिलता है। स्टूडेंट्स, हर किसी भी चीज़ से कोई भी ऐसी हमारे साथ वाक़या होता है तो हम उससे सबक हासिल करते हैं। तो इसी तरह हमसे पूछा गया है कि ग़ज़वा बदर से आप लोगों खुद को भी क्या सबक हासिल हुआ, ये भी आप भी बताइएगा। और वो पूछेंगे, अब हम बताएं, मैं आपको ये बताती हूँ कि ग़ज़वा बदर से मुझे या हमें क्या सबक मिला। तो देखें क्या सबक मिला हमें। ग़ज़वा बदर से हमें ये सबक मिला, ये सबक मिलता है कि अल्लाह की राह में लड़ने वाले अपने नेक और मजबूत इरादों से कामयाबी हासिल करते हैं। कम वसाइल और रुकावटें और दीगर परेशानियां भी इनके हौसले पस्त नहीं होने देती और अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ यूँ है कि हमें इस ग़ज़वा से क्या सबक मिलता है। तो मैं आपको इसका जवाब बताती हूँ कि ग़ज़वा बदर से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की राह में लड़ने वाले अपने नेक और मजबूत इरादों से कामयाबी हासिल करते हैं। कम वसाइल और रुकावटें और दीगर परेशानियाँ भी उनके हौसले पस्त नहीं होने देती, मतलब गिरने नहीं देती, उनके कम हौसले नहीं होने देती और अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। इस तरह से वो अपने मकासद में कामयाब होते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक के ग़ज़वा बदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।